हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके इस एग्जाम को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर तैयारी करने के लिए मैं आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, जिसे शॉर्ट में सीएचएम के नाम से आप जानते हैं, इस सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल इस सब्जेक्ट में आपके 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? तो टोटल इस सब्जेक्ट में आपके 6 चैप्टर हैं। तो चैप्टर वाइज हम बात करेंगे कि आपके इस सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मेरे दोस्त, वो है आपका हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, एंड बड़े चैप्टर होने के साथ साथ यहाँ से जो है कम से कम 3 क्वेश्चन आपके जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कितने? कम से कम 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक्सप्लेन अबाउट स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड इन प्रोसेसर। प्रोसेसर में जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है उसके बारे में देखो। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है, दूसरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन भी है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आपका हर बार पूछा जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। देन इसके बाद से जो आपका क्वेश्चन आपका बनता है, इंस्ट्रक्शन सेट। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया था, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस एंड ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको बताए थे। बट मैंने इस पे इंपॉर्टेंट मार्क्स क्यों नहीं किया हुआ है? क्यों? क्योंकि कभी कभी आपसे तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पूछ लेगा, कभी कभी इससे रिलेटेड आपका जो है न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए दे देगा इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड, जो कि मैंने एप्लीकेशन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कराया हुआ है किस तरीके से न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करते हैं। एंड आप न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आ गया, न्यूमेरिकल करके आओगे तो 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फिर इसके बाद से हमेशा पूछा जाता है आपका एड्रेसिंग मोड क्या होता है। व्हाट आर एड्रेसिंग मोड्स? एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। डिफरेंट टाइप्स से आपके जो है वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं, ये आपका पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, एंड उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन जो आपका हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका पूछा जाता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड एंड हार्डवायर कंट्रोल यूनिट कौन से होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवायर कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में आपके दोनों आते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के बीच में आपको डिफरेंस लिख करके आना होगा। ये क्वेश्चन भी आपका हर बार पूछा जाता है। देन इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर के बीच में या तो डिफरेंस पूछ लेता है या फिर इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पूछ लेता है। या तो डिफरेंस पूछता है या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है। जब इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ोगे तब जब इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपके दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस एंड उसके बाद से सिस्क। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर। ये आपके 5 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से। ये जो आपके 5 के 5 क्वेश्चन, 5 में से 4 पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। इन चारों क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना है। इनमें से कम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगर इसके साथ में न्यूमेरिकल पूछ लिया तो 2 ही देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। ठीक है, ये 5 में से 3 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। देन इसके बाद से बात करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, रैम एंड स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में देखो, रैम और रोम तो सभी पढ़ करके जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपका बनता है वो पूछा जाता है स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में लिखो। तो कंपेयर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, बट मैंने इस पे इंपॉर्टेंट मार्क्स क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि एक बहुत कम पूछा जाता है, अभी तक एक बार ही पूछा गया है। देन इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जाता है हर बार, वो आपका बनता है, कैश मेमोरी को व्यवस्थित करने के लिए डायरेक्ट मैपिंग की व्याख्या कीजिए। डायरेक्ट मैपिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग कैश मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, डिस्क्राइब अ ब्रीफ एसोसिएटिव एंड कैश मेमोरी। एसोसिएटिव एंड कैश मेमोरी का ब्रीफ में जो है एक्सप्लेन करो, या फिर ब्रीफ में जो है इसको डिस्क्राइब करो। ये 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपको ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है एंड हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग पेजिंग। पेजिंग का यूज करके हम वर्चुअल मेमोरी को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। देन
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका, मेमोरी के रीड और राइट ऑपरेशन को समझाइए। एक्सप्लेन रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के रीड एंड राइट ऑपरेशन को समझाइए। तो सेकंड चैप्टर के आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से जहां पे भी मैंने स्टार लगाया हुआ है वो क्वेश्चन आपको हर हाल में पढ़ करके जाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होता है ये। क्लियर। चलिए थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर जो है आपका जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड आ जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन ये इसमें जो आपका ये चैप्टर है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप का आपका ये जो है पूरा पूरा चैप्टर है। न्यूमेरिकल टाइप का जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, एक ही क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। इस थर्ड चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका बनता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पूछेगा। देखो न्यूमेरिकल पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा देखो नेम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनके नाम बता दो। एंड उसके साथ साथ आपसे पूछा गया है एडिशन एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करो, एडिशन एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करो। ये आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसके साथ साथ आपका पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीप्लिकेशन विद एल्गोरिथम, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम एंड डिवीजन ऑपरेशन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा गया, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बट ये न्यूमेरिकल पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करके ये जो डेटा दिया गया है इसमें जो है आपको जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है आपको परफॉर्म करना है। ये जो आपका डेटा दिया गया है उसमें अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको जो है यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है, इस डेटा के साथ में। इसके साथ में ह्यूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करके जो है इसमें साथ में आपको जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डेटा सेम नहीं होगा, डेटा जरूरी नहीं सेम होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या है तो डेटा आपका चेंज हो सकता है, डेटा यहाँ पे आपका जो है चेंज हो सकता है, बट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन मोस्टली जो आपका पूछता है वो पूछता है कि आपका एडिशन एल्गोरिथम बता दो, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम बता दो, डिवीजन एल्गोरिथम बता दो, सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम बता दो। तो एल्गोरिथम आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है, क्या पढ़ करके जाना है, एल्गोरिथम आपको पढ़ करके जाना है। क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये चारों तो आपको पता है, नाम तो आपको पता है, आपको एल्गोरिथम पढ़ करके जाना है। क्या पढ़ के जाना है, एल्गोरिथम, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की एल्गोरिथम आपको यहाँ पे पढ़ करके जाना है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एडिशन एल्गोरिथम, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ करके जाना, ठीक है। एडिशन एल्गोरिथम जरूर पढ़ना है, इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम ये भी जरूर पढ़ना है। इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक एल्गोरिथम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए फोर्थ चैप्टर की ओर चलते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। किससे, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो पूछता है बेसिक इनपुट आउटपुट। क्या पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में आपसे पूछता है कि इसके वेरियस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो बायोस के फंक्शन के बारे में आपसे पूछता है इस चैप्टर में। देन सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ठीक है। थर्ड जो आपका पूछा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, डीएमए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। डीएमए, व्हाट इज डीएमए, डीएमए क्या होता है, डिस्क्राइब डीएमए कंट्रोलर विथ ए ब्लॉक डायग्राम। डीएमए कंट्रोलर को ब्लॉक डायग्राम के साथ में डिस्क्राइब करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जा सकता है। थर्ड डीएमए से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका दूसरा पूछा जाता है कि डेटा ट्रांसफर के डेटा डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस मोड को समझाइए। डेटा ट्रांसफर के डीएमए मोड को समझाइए। एक्सप्लेन डीएमए मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। अगर देखो मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बोला कि ये वाला क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स। पूछा, ठीक है, नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर डीएमए क्या है, ब्लॉक डायग्राम के साथ डीएमए कंट्रोलर का वर्णन आपसे पूछेगा। अगर ये पूछा तो ये वाला नहीं पूछेगा, अगर ये वाला पूछा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर के डीएमए मोड को एक्सप्लेन करना है। तो इन चारों क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना है। इन चारों के चारों क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले इन तीनों को, देन इसके बाद से इसको, देन इसके बाद से इस वाले क्वेश्चन को। क्लियरली समझ में आया। चलिए फिफ्थ चैप्टर की ओर चलते हैं। फिफ्थ चैप्टर आपका जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अब तक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे अब तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करो। क्या पूछेगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड इस पिन डायग्राम में जो आपका सिग्नल होता है, इंपॉर्टेंट सिग्नल ऑफ इट, इसके इंपॉर्टेंट सिग्नल को आपको जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
ये दो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लेता है, राइट द मेजर डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 806 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये तीन क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही पूछेगा, ध्यान रखना, पूछेगा एक ही, इन तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर आपसे पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम, या फिर पूछ लेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बीच डिफरेंस। ठीक है, अब कभी कभी दो भी पूछ लेता है। जब दो पूछेगा, जब दो क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से दो क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान समझना, इनमें से ये आपका 100% आएगा। जब दो क्वेश्चन अगर आया, दो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 100% पूछेगा। बाकी इन दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, और ये वाला फिर आपका 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन पूछा तो, तीन पूछा तो कोई सा भी एक पूछ सकता है। क्लियर, समझ में आया? चलिए लास्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। इस सब्जेक्ट की लास्ट चैप्टर है आर्किटेक्चर फॉर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर में सबसे पहले यही पूछेगा मल्टी प्रोसेसर क्या होता है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन, अगर आसान पेपर बना तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। अगर आसान नहीं बना, ठीक है, तो और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि स्पेस टाइम, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पाइपलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेस टाइम डायग्राम। अब ध्यान समझना, ये वाला जो क्वेश्चन है पाइपलाइनिंग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, ये आपका हर बार पूछा जाता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है। किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ में जोड़ करके पूछ लेगा, या फिर इसका पिन डायग्राम के साथ, या फिर ब्लॉक डायग्राम के साथ भी पूछ लेगा, लेकिन पूछता जरूर है पाइपलाइन। ठीक है, तो पाइपलाइन आपका पढ़ करके जाना, पाइपलाइन 100% पूछता है। तो स्पेस टाइम, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग के सिद्धांत को समझाओ विद द हेल्प ऑफ स्पेस टाइम डायग्राम, स्पेस टाइम डायग्राम की हेल्प की सहायता से, यानी कि स्पेस टाइम डायग्राम की सहायता से पाइपलाइनिंग के सिद्धांत को समझाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइन की कॉन्सेप्ट को समझाओ। देखो यहां भी पूछा गया ना, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइंस। पाइपलाइन आपका पूछेगा ही पूछेगा, ये आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड पाइपलाइन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकनेक्शन नेटवर्क को डिफाइन करो। डिफाइन इंटरकनेक्शन नेटवर्क, या फिर पूछ सकता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क कैसे काम करता है। या तो पूछेगा डिफाइन इंटरकनेक्शन नेटवर्क, या फिर पूछेगा इंटरकनेक्शन नेटवर्क कैसे काम करता है। देन इसके बाद पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइम शेयर्ड कॉमन बस। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइम शेयर्ड कॉमन बस। कुछ शॉर्ट नोट्स पूछते हैं इस चैप्टर में, लगभग 3 से 4 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाएगा टाइम शेयर्ड कॉमन बस क्या होता है। सबसे पहला शॉर्ट नोट्स टाइम शेयर्ड कॉमन बस क्या होता है। देन पूछ सकता है आपका जो है शॉर्ट नोट्स क्रॉस बार स्विच क्या होता है, क्रॉस बार स्विच क्या होता है। देन इसके बाद से जो आपका शॉर्ट नोट्स बनता है वो बनता है हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या पूछेगा? हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिख करके दो। ठीक है, या तो 2.5 नंबर में दो क्वेश्चन मिला करके 2.5 नंबर में पूछ लेगा तो 5 नंबर का हो गया। अकेले कभी पूछता नहीं है, अकेले पूछेगा नहीं, इसलिए जब भी शॉर्ट नोट्स पूछेगा इस चैप्टर में दो क्वेश्चन मिला करके पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे पूछा गया ना क्रॉस बार स्विच एंड हाइपर क्यूब संरचना, वो जो है शॉर्ट नोट्स लिखो। तो इस तरीके से आपको जो है शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। ये आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में जहां जहां भी मैंने स्टार मार्क्स किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क्स क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो पाइपलाइन का प्रिंसिपल यहाँ पे भी, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। बस ये किसमें क्या कीजिए, स्पेस टाइम डायग्राम की हेल्प से समझाओ, इसमें कुछ बोला नहीं था, तो सेम वही चीज आप यहाँ भी आप जो है करके आ सकते हो। तो पाइपलाइन आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पाइपलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद से शॉर्ट नोट्स आपको इंपॉर्टेंट है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पेपर आपका बनता है तो पूछेगा व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर एंड डिस्कस इस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर नेटवर्क जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि सीएचएम जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। एंड इस 6 चैप्टर में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपके जितने भी 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो भी मेरे सब्जेक्ट थे 5th के सब्जेक्ट, वो मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं उस सब की तैयारी बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। यकीन मानिए अगर ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ करके जाएंगे 50 में 50 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे। 50 छोड़ो, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना 15 75 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इतना कैपेसिटी रखोगे 75 में से 75 करके आ सकते हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि 3 क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा, यार ये क्वेश्चन कौन सा करूं, मुझे तो कोई सा नहीं आ रहा, ये आपके माइंड में नहीं आएगा। आप 75 में से 75 करने की जो है ना कैपेबिलिटी रखोगे वहां पे, इन सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार करके चले गए। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।